दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने जा रहे हैं जो कि संगीत के अलावा फिल्म जगत की अनेक कलाओं का माहिर था। उस कलाकार को हम केवल एक कला के द्वारा ही नहीं जानते, बल्कि इतनी सारी विशेषताओं को समेटे हुए एक मल्टी वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में मानते हैं, क्योंकि वह अभिनेता, गायक, संगीत कंपोजर, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर के साथ साथ कई भारतीय प्रादेशिक भाषाओं के भी ज्ञाता थे। वह तो हंसते हंसते ही गीत की रचना कर देता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी एक समय ऐसा आया कि भारत सरकार ने उसकी आवाज़ और फिल्में दोनों ही बैन कर दी थीं। आवाज़ और अंदाज के उस जादूगर का नाम है किशोर कुमार, जिन्हें हम किशोर दा के नाम से भी जानते हैं। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा, मध्य प्रदेश में हुआ। उनका असली नाम तो आभास कुमार गांगुली था, लेकिन उन्हें इस नाम से उतनी पहचान नहीं मिली। उन्हें किशोर कुमार के नाम से ही जाना जाता है। इनकी माता का नाम गौरी देवी और पिता का नाम कुंजीलाल गांगुली था, जो कि पेशे से वकील थे। किशोर कुमार अपने 4 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार, जिन्हें बॉलीवुड में दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे भाई अनूप कुमार, जो कि फिल्म अभिनेता थे, तीसरी उनकी बहन सती देवी थीं। वह बचपन से ही बहुत शरारती स्वभाव के थे। उनका बचपन इंदौर में ही बीता। उन्होंने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें गायन और अभिनय का भी बहुत शौक था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किशोर दा का फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ। किशोर दा के जीवन में गाने की शुरुआत तो बचपन में ही हो गई थी। हालांकि उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने संगीत की कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनकी गायकी का अंदाज बहुत ही दिलकश था। वह महान गायक के.एल. सहगल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। शुरू में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के लिए कोरस में भी गाया। चूंकि उनके बड़े भाई अशोक कुमार उस समय फिल्म जगत में एक अच्छे कलाकार थे, इसलिए उन्हें काम मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने साल 1946 में फिल्म शिकारी में एक रोल किया और अपने अभिनय का सफ़र शुरू किया। वर्ष 1948 में फिल्म जिद्दी में उन्होंने एक गीत गाया। गाने के बोल थे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। उन्होंने फिल्म आंदोलन, नौकरी और मुसाफिर में मुख्य भूमिका भी निभाई। सन 1958 में एक फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उन्होंने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के छोटे भाई की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन का रोल मधुबाला ने किया था। शुरुआत की कई फिल्मों में उनके गीतों की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब ने दी थी। इसके बाद उन्होंने संगीतकार सचिन देव बर्मन के लिए फिल्म प्यार के लिए भी गाया। आइए अब बात करते हैं किशोर दा के पारिवारिक जीवन के बारे में। इन्होंने अपने जीवन में 4 विवाह किए। इनका पहला विवाह रूमा घोष से हुआ। रूमा बंगाली फिल्म अभिनेत्री एवं गायिका थीं। इनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम अमित कुमार है। यह अमित कुमार भी अपने पिता की तरह फिल्म अभिनेता, गायक, संगीत निर्देशक और फिल्म निर्देशक हैं। लेकिन किशोर कुमार की यह शादी 1958 तक ही चल सकी और उसके बाद उनका तलाक हो गया। दूसरी शादी साल 1960 में फिल्म अभिनेत्री मधुबाला से हुई। मधुबाला के साथ उन्होंने कई फिल्में भी की थीं, जिनमें से हाफ टिकट और झुमरू ज़्यादा हिट हुईं। लेकिन मधुबाला के दिल में छेद था और वह अधिक समय तक जिंदा न रह सकीं। 23 फरवरी सन 1969 को मधुबाला की मौत हो गई। तीसरी शादी सन 1976 में फिल्म अभिनेत्री योगिता बाली से हुई, लेकिन यह शादी भी 2 वर्ष बाद ही टूट गई। चौथी शादी सन 1980 में लीना चंद्रावरकर से हुई, जिनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुमित कुमार है। वैसे तो किशोर दा के जीवन के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन एक मज़ेदार किस्सा जो कि उनके कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ है, उनकी हरफन मौला ज़िंदगी को हमारे सामने रखता है। हुआ यूं कि कॉलेज की कैंटीन में किशोर दा अपने मित्रों के साथ बहुत मस्ती करते थे। कहते हैं कि एक बार उन पर कैंटीन का 5 रुपये 12 आना उधार हो गया। उन दिनों 10-20 पैसे की भी बहुत कीमत होती थी। वह गाने के शौकीन तो थे ही, इसलिए वह कैंटीन की सीट पर मित्रों के साथ बैठकर 5 रुपये 12 आना अलग अलग धुन में मस्ती से गाते थे। लेकिन कौन जानता था कि इसी घटना पर एक दिन वो एक गीत बना देंगे जो कि फिल्म जगत में लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस घटना से किशोर दा ने एक गीत बनाया जो कि फिल्म चलती का नाम गाड़ी में किशोर कुमार और मधुबाला पर फिल्माया गया। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया। उन्होंने सन 1946 से 1987 तक हिंदी फिल्म जगत की लगभग 90 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। एक अनुमान के अनुसार उन्होंने अपने फिल्मी संगीत सफ़र में 1940 से लेकर 1980 तक लगभग 574 गीत गाए। इसके साथ ही डायरेक्टर के तौर पर उनकी मुख्य फिल्में चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, दूर का राही, दूर गगन की छाँव में को सबसे ज़्यादा हिट माना जाता है। इस फिल्मी सफ़र में उन्होंने उस समय के सुपरस्टार अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और देव आनंद के लिए गाया।
एक बार ऐसा समय भी आया था कि किशोर कुमार को भारत सरकार के कहने पर कांग्रेस की रैली में गाने के लिए कहा गया, लेकिन अपने अक्खड़ स्वभाव के कारण किशोर ने गाने से मना कर दिया। इसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ा। संजय गांधी के आदेश पर 1976 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर उनके गाने और उनकी फिल्मों पर बैन लगा दिया गया, लेकिन बाद में मोहम्मद रफ़ी साहब के कहने पर यह मसला भी हल हो गया था। उन्होंने भारतीय संगीत एवं फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी भाषा के अलावा मराठी, बंगाली, असमी, कन्नड़, भोजपुरी, गुजराती, उड़िया, उर्दू और मलयालम भाषा में भी गाया। उन्होंने अपनी इस गायन शैली के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर के तौर पर 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उस समय में इस फील्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने का एक विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया। अपने अमर गीतों और कई हिट फिल्मों से बॉलीवुड का दामन भर देने के बाद यह सितारा 13 अक्टूबर सन 1987 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। आज भी यह सितारा हम सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।